हरे कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास के 21वें दिन जो भी श्री विष्णु की शरण में आता है उसको जग के सभी कष्ट से मुक्ति मिलती है और भगवान की कृपा सदा बरसती है। हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आज के कार्तिक मास के पवित्र 21वें दिन की कथा के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करेंगे। भगवान श्री विष्णु की भक्ति हमारे हृदय को दिव्य शांति और आनंद से भर देती है। इस मास में की गई श्री कृष्ण और श्री विष्णु की पूजा और ध्यान से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी संकट दूर होते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। कुम्मन दास जी 16वीं शताब्दी के महान संत, कवि और भक्त थे। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में वे गिने जाते थे। अष्टछाप के कवियों में उनका नाम आता था। वह वल्लभाचार्य जी के शिष्य और उनके पुत्र विठ्ठलनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त थे। कुम्मन दास जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने जीवन को बहुत ही सरल तरीके से जिया। उनकी भक्ति में विशेषता थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति। कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की लालसा नहीं। उनका एक प्रसिद्ध पद है, स्थान को कबहू नहीं चाहो, श्री वृंदावन बसे हम ही भावे। कुम्मन दास जी ने अनेक पदों की रचना की जिनमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, लीलाओं और भक्ति मार्ग का गुणगान है। अब सुनिए कुम्मन दास जी की सच्ची और निष्ठा भरी कथा। भक्त कुम्मन दास जी जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, एक बार भगवान श्रीनाथ जी के पास गए। देखा कि श्रीनाथ जी उदास होकर अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुम्मन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ है, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, कुम्मन आज तो माखन खाने का बड़ा मन कर रहा है। कुम्मन दास जी ने पूछा, तो प्रभु कहिए क्या करना चाहिए, माखन कहाँ से लाएं? श्रीनाथ जी बोले, देखो एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है। वह मुझसे कहती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, आज उसी के घर चलते हैं। कुम्मन दास जी बोले, प्रभु अगर कोई देख लिया तो? श्रीनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे कौन देखेगा, आज उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सिर्फ गोपी ही है, हम चुपके से जाएंगे, कोई नहीं देखेगा। कुम्मन दास जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा हूँ और आप हट्टे खट्टे हो, कोई बात हुई तो मत भाग जाना। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, साथ साथ चलेंगे, अगर कोई आ गया तो माखन खाकर चुपचाप भाग जाएंगे। अब श्रीनाथ जी और कुम्मन दास जी चुपके से गोपी के घर की ओर चले। वह घर के बगल की छोटी दीवार से चढ़कर अंदर जाने की योजना बनाने लगे। श्रीनाथ जी जो छोटे बालक हैं। कुम्मन दास जी बोले, कुम्मन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ा दो। कुम्मन दास जी ने उनकी हर आज्ञा का पालन किया और खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। देखते ही देखते कुम्मन दास जी ने श्रीनाथ जी को अपने कंधों पर चढ़ा दिया। अब वे दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। श्रीनाथ जी माखन खा रहे थे और कुम्मन दास जी भी उन्हें खिलाते रहे। कुम्मन दास जी की मूंछों पर और मुंह पर भी माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई दिखाई दी जो खाट पर सो रही थी। उनकी आंखें आधी खुली आधी बंद थी और उनका हाथ बगल की ओर लंबा खिंचा हुआ था। श्रीनाथ जी बोले, कुम्मन देखो, ये बूढ़ी माई हमसे माखन मांग रही है, एक काम करते हैं, इन्हें ही थोड़ा माखन दे देते हैं। कुम्मन दास जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, नहीं प्रभु, अगर ये जाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन श्रीनाथ जी गए और उन्होंने माखन बूढ़ी माई के हाथ पर रख दिया। माखन ठंडा था और बूढ़ी माई की आंख खुल गई। उन्होंने देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, कोई आओ, घर में चोर घुस गया है। बूढ़ी माई की आवाज सुनकर घर की सभी स्त्रियां भागी आई। श्रीनाथ जी भी भागे और दीवार पार कर बाहर निकल गए। कुम्मन दास जी भी पीछे पीछे भागे, लेकिन बूढ़े होने के कारण आधा ही चढ़ पाए। तभी एक गोपी ने उनकी टांग पकड़ ली और हल्की पिटाई भी कर दी। जब उजाला किया और दीप जलाया तो सामने कुम्मन दास जी थे। गोपी ने आश्चर्य से पूछा, बाबा आप घर में घुस क्यों आए और माखन भी लग गया है? गोपी ने हंसते हुए कहा, अगर माखन खाने की इच्छा थी तो बता देते, हम आपको माखन भिजवा देते, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? कुम्मन दास जी चुपचाप खड़े रहे। गोपी ने कहा, अच्छा अब समझ में आ गया, लेकिन आप अकेले नहीं आए होंगे, है ना? कुम्मन दास जी ने उत्तर दिया,
हे गोपी, यह सब श्रीनाथ जी के मन की लीला थी। आप कहती थी मुझे अपनी गोपी बना लो, आज वही आपको गोपी बना लेने आए और अब देखो मैं अकेला पिटा, प्रभु भाग गए। गोपी प्रसन्न हुई और हंसते हुए बोली, वाह, आज तो प्रभु की लीला का अनुभव हुआ। ऐसे विचित्र और सुंदर लीलाएं श्रीनाथ जी करते हैं। अध्याय 20 में हमने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने पिशाच योनि में पड़े राक्षसों को तुलसी जल से छुड़ाया और उन्हें मुक्ति दिलाई। ऋषियों ने भी श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, कृपया करके गोपाष्टमी के महात्म्य के बारे में भी बताएं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, बालावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही गौओं को चराने के लिए जंगल में जाना प्रारंभ किया। इस कारण इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। इस दिन गौ पूजन करने से और गौओं के पीछे कुछ दूरी तक चलने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्नान और पूजा करने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाल क्रीड़ा और श्री राधा रास की दिव्य लीलाओं के माध्यम से इस दिन भक्तों को अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। श्रोताओं, इस दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने कहा, सायकाल गोधूली बेला में गौओं के पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। दाना देने से कई गायों के दान का फल मिलता है। गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोग से इस दिन श्रवण नक्षत्र भी हो तो यह जयंती योग बन जाता है। ऐसे दिन स्नान, दान और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, आप सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं। कृपया करके बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका फल क्या प्राप्त होता है। देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, नारायण नारायण, हे राजन, देवी की एक परिक्रमा, सूर्य की भी एक, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की 3, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। इस संदर्भ में एक इतिहास भी है, ध्यान से सुनो। व्यवस्थ मनवंतर में देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्मा काल से पहले ये सृष्टि कैसे थी और देवता कैसे थे। बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, उस समय की बातें हमें भी नहीं पता। सुधर्मा आपकी नगरी में रहते हैं, वह सब कुछ बता सकते हैं। इंद्रदेव आदि देवता सुधर्मा जी के पास गए। सुधर्मा जी ने उनका सत्कार किया। इंद्र ने पूछा, इतनी राजलक्ष्मी और वैभव कैसे प्राप्त हुआ। सुधर्मा जी बोले, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 कौड़ियां बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मुनि और इंद्र होते हैं। हम विष्णु लोक में रहते थे और वहां इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। सुधर्मा जी ने आगे कहा, पहले जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु मंदिर में घायल होकर गिरा। एक कुत्ता आया और मुझे पकड़ लिया। कुत्ते ने अनजाने में विष्णु जी की परिक्रमा की। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझे परम पद प्रदान किया। देवराज इंद्र और अन्य देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी भगवान का पूजन और परिक्रमा की। श्रोताओं, देवर्षि नारद ने नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व समझाया। हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। इस दिन पूजा, परिक्रमा, व्रत, दान, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अगर मथुरा में जाकर परिक्रमा की जाए तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कदमों की संख्या के अनुसार वैकुंठ लोक में निवास करने वाले कुलों का उद्धार होता है। यदि गांव दूर है तो किसी धार्मिक स्थान पर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि वह भी संभव ना हो तो ब्राह्मण, विष्णु प्रतिमा, गाय, तुलसी या शालिग्राम की परिक्रमा ही पर्याप्त है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा प्रारंभ करें। कार्तिक मास के 21वें दिन भगवान श्री विष्णु की भक्ति, उनके ध्यान और पूजा का विशेष महत्व है। जो भक्त इस दिन सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भक्त कुंभन दास जी की कथा हमें यह सिखाती है कि निष्काम भक्ति, प्रेम और सेवा से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी भी सांसारिक लालसा और इच्छाओं में उलझने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। गोपाष्टमी
नवमी और तुलसी माता की भक्ति हमें यह बताती है कि भगवान की सेवा, परिक्रमा और भक्ति से पाप नष्ट होते हैं। गाय, तुलसी, शालिग्राम और भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, चाहे यह घर में ही क्यों न हो। भगवान की भक्ति में श्रद्धा रखकर पूजा और सेवा करें। श्रोताओं, इस कथा का सार यही है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा से भगवान की कृपा हमेशा मिलती है। तुलसी माता और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से हृदय में आनंद, सुख और आस्था की ज्योति जलती है। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं तक। इससे आगे का वृत्तांत आप हमारे अगले वीडियो में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु किन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जिन छुड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रेप ते ठामा, करु वास तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी है तत्काला, नर लोके तुम जन्मो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदे कल्प बीत जब गयो, कल्प त्रित जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीला शंकर से संग्रामा। जब निज सैन सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिगहरी पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सत्य तु धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनि उर शोक उपारा। तीक्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस परस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनुपा शांड तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़ मत तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ है, सब सुख भोगी परम पद है। बिलो तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हु छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख बाशे ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े ही, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावे ही, बंदे हो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आशी धन जन लड़े ही। ग्रह बस ही पूर्ण अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जयी दल अर्पि ही तुलसी, तह सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जगमह तुलसीदास। आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैग्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दानी दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।